नमस्कार दोस्तों, जानी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य और कौन से ज़िले से हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके ज़िले में कोई भी नई शिक्षक भर्ती आए उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 3 राज्यों में भर्तियां आई हुई हैं। तकरीबन 25,000 से ज़्यादा पद आपको मिलेंगे। कौन कौन सी वैकेंसी में कब तक आवेदन चलेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। युवाओं के लिए सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका आया है दोस्तों। 8,000 के तकरीबन पदों पर भर्ती आई हुई है और इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने मेंस परीक्षा 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 7759 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसमें 5636 पद प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जबकि 2123 पद उच्च प्राथमिक शिक्षक लेवल 2 6 से 8 तक के लिए रखे गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उम्मीदवार जो है वो अधिकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वह 6 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 2025 में अभी दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा वो 2026 में किया जाएगा। इसका एग्ज़ाम 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। जो अभ्यर्थी यह परीक्षा पास करेंगे वे 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2025 के लिए जो है वो पात्र बन जाएंगे, यानी उनका चयन हो जाएगा। इसमें आपके कम से कम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड डिग्री में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक और आपका बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें अगर आपके 50% अंक है और आपने बीएड कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हो, आप इस वैकेंसी में आवेदन डाल सकते हैं। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में 45% अंक है और 1 साल का बीएड कोर्स एनसीटी के नियमों के अनुसार किया है तो वे भी इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं। 12वीं में 50% अंक के साथ 4 साल का बीएड, बीए, बीएससी, बीएड या बीए, बीएड डिग्री कोर्स करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों 6 दिसंबर तक चलेंगे। तो वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करना है, आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों की कैटेगरी के आधार पर आवेदन शुल्क अलग अलग तय किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग या जो राजस्थान से जो बाहर के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, चाहे वो ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, लेकिन उनको राजस्थान में सामान्य के अंदर ही माना जाएगा। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं या राजस्थान में सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर ओबीसी से आते हैं तो आपको 600 रुपये आवेदन शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एससी एसटी का आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये रहेगा। दिव्यांग उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क भी 400 रुपये ही रहेगा। परीक्षा के अंदर 2 चरण होंगे, पहला लिखित परीक्षा, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। राजस्थान के उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो पहली भर्ती आपको मिलने जा रही है वो राजस्थान राज्य के अंदर मिल रही है और ये रीट की भर्ती है जिसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट आप नोट कर लें जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका जो है राजस्थान का जो रिट होता है लेवल 1 का या लेवल 2 का, वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आपने राजस्थान का रिट पास कर रखा है तो इस भर्ती में आपके लिए आवेदन करने का एक सुनहरा अवसर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं और आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं लेवल 1 यानी 1 से 5 में और लेवल 2 यानी 6 से 8 में। दोनों में ही आपको आवेदन करने का जो अवसर है वो यहाँ पर दिया गया है। एक और वैकेंसी आ चुकी है अगली जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। उस वैकेंसी की ओर बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के इन जिलों में 1649 सहायक अध्यापक की वैकेंसी शुरू, आवेदन लिए जा रहे हैं। जी हाँ, बेसिक शिक्षकों की जिलेवार बंपर भर्ती निकली है। सहायक अध्यापक के 1649 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 30 नवंबर 2025 है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने जिलों में भर्ती निकाली है। उनमें टिहरी, पिथौरागढ़,
उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून शामिल हैं। सभी जिलों को आदेश दिए गए हैं कि आरटीई के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों का पालन करते हुए भर्ती करें। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात का ध्यान रखा जाना है, इसलिए जिला स्तर पर पद की रिक्तियां तय करते समय मौजूदा छात्र संख्या को भी आधार बनाया जा रहा है। सहायक अध्यापक पद के लिए उम्र सीमा 21 साल से 42 साल रखी गई है। आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2025 से होगी। राज्य सरकार के नियमों अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। सहायक अध्यापक पद के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड भी किया होना चाहिए और उत्तराखंड का टेट भी पास होना चाहिए। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती का जो वेतन है वो 35,000 रुपये जो है वो आपका शुरुआती वेतन रहने वाला है। तो इस वैकेंसी में भी आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। असम प्राइमरी शिक्षक परीक्षा के लिए दोस्तों कल से आवेदन शुरू होंगे। तो देश के कई राज्यों में जो है वो नई भर्तियां आ चुकी है। वहीं आत्मानंद विद्यालय के अंदर भी एक भर्ती आई हुई है, उसमें भी आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रही जिले के 36 आत्मानंद स्कूलों में जल्द ही 100 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रशासन रिक्त पद भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। जानकारी के अनुसार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 36 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में से 33 इंग्लिश मीडियम और शेष 3 हिंदी माध्यम हैं। इन स्कूलों को आत्मानंद योजना में शामिल करने के दौरान संविदा भर्ती हुई थी। अभी इन स्कूलों की शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त हैं। हिंदी व सामाजिक विषयों का अध्यापन अन्य विषयों के शिक्षकों द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ विषयों को लेकर परेशानी हो रही। जानकारी के अनुसार रायपुर के आत्मानंद स्कूलों में अभी हाल ही में 70 से ज़्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन उनमें भी अनेक अभ्यर्थी शामिल ही नहीं हुए। ये भर्ती प्रक्रिया 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से ये अटल गई थी, जिसके कारण अब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और काउंसलिंग वगैरह का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक नई भर्ती जो है वो की जा रही है। बेरोजगार युवाओं को अधूरी राहत, शिक्षकों के 7700 पदों पर भर्ती, सामान्य शिक्षा में केवल लेवल 2 का एक भी पद नहीं। तो दोस्तों बहुत ही जो कम है वो भर्ती यहाँ पर सरकार ने निकाली है। बड़े पदों पर राजस्थान में भर्ती की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने मात्र 7700 पदों पर ही जो भर्ती है वो राजस्थान के अंदर निकाली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेरोजगार युवा लंबे समय से राजस्थान की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही जो कम भर्ती है वो राजस्थान के अंदर निकाली गई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राजस्थान की भर्ती में पद बढ़नी चाहिए? आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राजस्थान की शिक्षक भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी, पल पल की जो अपडेट है वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुंचाते रहेंगे। तो आप कौन से राज्य से शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके राज्य में कोई भी भर्ती आएगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।